उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। कथा विराम हुई थी प्रभु जी आपकी। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा, रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। कथा यहीं पर विराम हुई थी। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, सज्जन लोग अत्यंत गोप्य बात भी प्रकट कर देते हैं। जो सज्जन होते हैं वो छिपाते नहीं, जो नहीं बताना चाहिए वो भी बात सब बता देते हैं सज्जन लोग। यहीं पर कथा आपकी विराम हुई थी। पुनः यहीं से आपकी कथा आगे स्वर सहित गाते हुए स्वर सहित गाते हुए भक्ति भाव आपकी सेवा में, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सेवा में नहीं प्रभु, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। गलती को हमारी क्षमा करें प्रभु। आप लोग भगवान जी की इस कथा को सुन रहे हैं, तो आप लोग भी हमारी गलती को क्षमा करें। कथा के बोलने में, कहने में, पढ़ने में, भजन करने में अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग भी क्षमा करने की कृपा करें, स्वीकार करें। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ यदिर बिहारी, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, बोले काग भसुंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक तेरे। फिर काकभूषण जी बोले, उनकी गरुड़ जी पर थोड़ी प्रीत नहीं है, अर्थात बहुत है। हे नाथ, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे। हे नाथ, आप हमारे सब तरह से पूज्य और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ बाबा काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, और ये भी कहते हैं कि आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इधर गरुड़ जी कहते हैं बाबा काकभूषण जी से कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो मैंने आपका दर्शन किया, जो आपने प्रभु श्री रामचरित कथा विस्तार से एक एक करके कही, वो सब भगवान की कृपा से ही मुझे सुनने को प्राप्त हुई। इधर बाबा काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं
तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठैय मोह मिषि खगपति तोही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन कही केही, को जग काम नचावन जेही। को जग काम नचावन जेही। तृष्णा तृष्णा के इनकी केही न कीन बोरा। तृष्णा केही न कीन बोरा, केही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण यागार। केही के लोभ विडंबना, कीन न यही संसार। यही संसार श्रीमद वक्र न कीन केही, प्रभुता बधिर न काई। मृगलोचन के नैन सर, कोयस लाग न जाई। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। बाबा काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, तुम ही न संशय मोह न माया। आपको न संदेह है, न मोह और माया है। हे नाथ, आपने मुझ पर कृपा की है। आपने मुझ पर कृपा की है नाथ। हे पक्षीराज, मोह के बहाने से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको यहां भेजकर मुझे बड़ाई दी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको यहां भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खग साई। हे गरुड़ जी, तुमने अपना मोह कहा, सो हे स्वामी, वह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। नारद, शिव, ब्रह्मा तथा सनकादि मुनीश्वर जो आत्मज्ञानी हैं, मोहन अंध कीन केही। मोह ने किसको अंधा नहीं किया। संसार में ऐसा कौन है जिसे कामदेव ने नचाया न हो। तृष्णा ने किसको पागल नहीं किया और क्रोध ने किसके हृदय को नहीं जलाया। क्रोध ने। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण यागार। ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुण निधान, यही कह लोभ विडंबना कीन न यही संसार। इनमें से इस संसार में लोभ ने किसकी विडंबना नहीं कर डाला। श्रीमद वक्र न कीन के ही, प्रभुता बधिर न काहि। लक्ष्मी ने, लक्ष्मी के मद से, लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया और प्रभुता ने किसे बहरा नहीं किया। प्रभुता ने
किसी बहरा नहीं बनाया प्रभुता ने। मृग लोचनी स्त्रियों के नेत्र रूपी बाण कौन ऐसा है जिसको न लगा हो? ऐसा कौन है जिसको न लगा हो? बाबा जी लिखते हैं, श्रीमद वक्र नकीन कहीं प्रभुता बधिर न काही, मृग लोचन के नयन सर अस को अस लाग न जाए। स्वीकार करें प्रभु। गुणकृत सन्य पात नहीं केही, को न मान बल तजेहु निबेही, जो बन ज्वर के नहीं बलकावा, ममता के ही कर जसन नसावा, मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न को शोक समीर डुलावा। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहिन व्यापी माया। कीट मनोरथ दारू शरीरा, कीट मनोरथ दारू शरीरा, जैन लाग गुण को यस धीरा। सुत बित लोक ईश नातीनी, यही कह मति इन कृतन मलिनी। यह सब माया करी परिवारा, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल यमित को बर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव कहीं लेखे माही। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति का मादि भट, दंभ कपटे पाखंड। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रूपी। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। गुणकृत सन्निपात नहीं केही, गुणों का किया हुआ सन्निपात किसको नहीं होता। ऐसा कौन है जिसे मान और मद नहीं है? जिसको ऐसा कौन है जिसे मान और मद नहीं व्यापा। यौवन रूपी ज्वर ने किसे नहीं बहकाया, किसे नहीं बलकाया। ममता ने किसके यश को नष्ट नहीं किया। ममता ने। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या और डाह ने किसे कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं जलाया। चिंता सांपिन को नहीं खाया। चिंता रूपी सांपिनी ने, चिंता रूपी सांपिनी ने किसे नहीं डसा। संसार में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जय न लाग गुण को पस धीरा।
शरीर रूपी काठ में मनोरथ रूपी धुन गुण, शरीर रूपी काठ में मनोरथ रूपी गुण किसको नहीं लगा? ऐसा कौन सा मत धीर है? पुत्र, धन और स्त्री, ये तीन प्रकार की इच्छाएं हैं। पुत्र, धन और स्त्री, ये तीन प्रकार की इच्छाएं हैं जिन्होंने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया। यह सब माया कर परिवारा, यह सब माया का बड़ा प्रबल परिवार है। इसका वर्णन कौन कर सकता है? यह सब माया का प्रबल परिवार है, इसका वर्णन कर कौन पार जा सकता है? शिव और ब्रह्मा भी देखकर डरते हैं। फिर दूसरे जीव किस गिनती में हैं? जिस माया को देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी डरते हैं, फिर दूसरे जीव की क्या गिनती है? व्यापी रहे संसार मोह माया कटक प्रचंड, माया कटक प्रचंड व्याप्ति है। माया की प्रचंड सेना संसार में व्याप्त रही है, जिसके काम क्रोध और लोभ सेनापति है। अभिमान छल पाखंड आदि योद्धा हैं। अभिमान, छल, पाखंड, यही उसके योद्धा है। सो दासी रघुवीर का समझे मिथ्या सोपी, वह माया रघुनाथ जी की दासी है। वह माया रघुनाथ जी की दासी, और समझ लेने पर यह निश्चय झूठी है। समझ लेने पर यह निश्चय झूठी है। बाबा काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे नाथ, बाबा काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे नाथ, प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि बिना श्री राम जी की कृपा से वह नहीं छूट सकती। जिस माया ने सारे जगत को नचाया और जिसके चरित्र को किसी ने न देख पाया, जिस माया ने, बाबा नचावा जासु चरित लखी गाऊं न पावा। सोई प्रभु बिलास खगराजा, नाच नटियू सहित समाजा। सोई सच्चिदानंद घन रामा, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अजबी ज्ञानी रूप बलधामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता।
अधब्र गिरा गोतीता सब दरसियन वध्य अजीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी इहा मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कबहु न जाहि रवि सन्मुख तम कबहु की जाहि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनु भूप ये चरित पावन परम प्राकृत नर जथायनिक भेष धरी नित्य करई नट कोई सोई सोई भाव देखावई आपुन होई न सोई। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की। सो माया सब जगह ही नचावा, जिस माया ने सारे जगत को नचाया और जिसके चरित्र को किसी ने न देख पाया। हे पक्षीराज, वही माया स्वामी की भृगुटी के विलास से अपने समाज सहित नटी जैसी नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा श्री रामचंद्र जी वही सतचित आनंद घन चैतन्य रूप अखंड अज विज्ञान रूप गुण के घर है। भगवान व्यापक और व्याप्य अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्तिमय है। भगवान अगुण अधब्र गिरा गोतीता सब दर्शी अनवध्य अजीता वे निर्गुण पूर्ण वाणी और इंद्रियों से अगम्य समदर्शी अनिध्य और अजित है। वे निर्मम निराकार निर्मोह नित्य निरंजन और सुख के समूह है। इसलिए कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भक्तों के अभिमान का नाश कर देते हैं। उन्हें भक्तों पर बड़ी ममता है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, हे स्वामी प्रकृति से परे सबके हृदय के निवासी ब्रह्म शुद्ध और अविनाशी है। राम ब्रह्म शुद्ध और अविनाशी है। वहां मोह का कारण नहीं लग सकता। क्या कभी अंधेरा सूर्य के सन्मुख जा सकता है? नहीं जा सकता। भगत हेतु भगवान प्रभु, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनुभूप
अकिए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्रभु भगवान श्री राम जी ने भक्तों के कारण राजा का शरीर धारण किया और परम पवित्र चरित्र साधारण मनुष्यों के समान किया। जथा अनेक वेश धरि नृत्य करई नट कोई। जैसे नट अनेक प्रकार के वेश धर करके नृत्य करता है। जथा अनेक वेश धरि नृत्य करई नट कोई। जैसे अनेक वेश धारण करके कोई नट नृत्य करता है और जो जो भाव दिखलाता है उसमें वह स्वयं वही हो जाता है, पर सचमुच वह नहीं रहता। असी रघुपति लीला उर्गारी आपकी कथा यहीं पर विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। असी रघुपति लीला उर्गारी तनुज विमोहनी जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी प्रभु पर मोह धरई स्वामी। नयन दोषी जाकह जब होई पीत बरन शशि कहूँ सब सोई। जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेशा सो कह पश्चिम उयऊ दिनेशा। नौकारूढ़ चलत जग देखा अचल मोह बसया पुहि लेखा। बालक भ्रमहि गृहादि कहीं परस पर मिथ्यावादी। हरि विषय कयस मोह भी विहंगा सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। हरि विषय कयस मोह भी विहंगा सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंदय भागी हृदय जमन का बहु विधि लागी। 63 हठ बस संशय करही निज अज्ञान राम पर धरही। निज अज्ञान राम पर धरही 63 हठ बस संशय करही निज अज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ सब रत गृहासक्त दुख रूप। देख में जानहि रघुपति मूढ़ परे तम कूप। निर्गुण रूप सुलभ यति सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। अस रघुपति लीला उर्गारी। हे गरुड़ जी, श्री राम जी की ऐसी लीला राक्षसों को मोहक और भक्तों को सुखकारी है। हे स्वामी, जो मलिन और कामी हैं वे प्रभु के ऊपर अज्ञानतावश दोषारोपण करते हैं। नैन दोष जाकर जब हुई जब जिसके नेत्रों में विकार हो जाता है, जब जिसके नेत्रों में विकार हो जाता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब किसी को दिशा भ्रम हो जाता है तब वह सूर्य को पूर्व की जगह पश्चिम में उगा हुआ बतलाता है, पश्चिम में उदय हुआ कहता है। नौका ऋण चलत जग देखा अचल मोह बस आपु ही लेखा। नौका ऋण संसार को चलता हुआ देखता है और अज्ञानतावश अपने को अचल समझता है।
बालक घूमते हैं पर आदि नहीं। वे मिथ्यावादी हैं जो घर आदि का घूमना करते हैं। हर विषय कस मोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। हे गरुण जी, श्री रामचंद्र जी के विषय में मोह का प्रसंग ऐसा ही है, परंतु उनके संबंध में अज्ञान या मोह की बात स्वप्न में भी नहीं ठहर सकती। मंद बुद्धि अभागे लोग माया के बस में हो रही हैं। उनके हृदय के समक्ष अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं। वे दुष्ट हठ के बस संशय करते हैं और अपनी अज्ञानता प्रभु श्री राम जी के ऊपर थोपते हैं, भरते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त मत दुख रूप। जो काम क्रोध मद लोभ में तत्पर रहते हैं और दुख रूप घर के कार्यों में आसक्त हैं, वे रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख स्वयं ही अज्ञानता रूपी अंधकारमय कुएं में पड़े हैं। निर्गुण रूप सुलभ है, सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सगुण रूप को कोई जानता नहीं। भगवान का निर्गुण रूप सुगम और सगुण रूप दुर्गम है। भगवान का निर्गुण रूप सुगम और सगुण रूप दुर्गम है। यह सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।